दीनानाथ जी और ममता जी, जिनके दो बेटे थे, बड़े बेटे की दो बेटियां और छोटे बेटे के दो बेटे। वे दोनों बेटियों को इग्नोर करके बेटों पर ध्यान देते थे कि उनका वंश आगे बढ़ाएंगे। क्यों दोनों पोते अपने दादा दादी का ध्यान रखेंगे? क्या पोतियां शादी करके चली जाएंगी और उनको इग्नोर करेंगी? चलिए जानते हैं अपनी कहानी अपने अपने हिस्से की धूप में। दोस्तों, राधे राधे। एकता सुविचार में आपका स्वागत है। हमारी कहानी में बेटियों और बेटों में बहुत फ़र्क दिखाया गया है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर बनता है लिखना ना भूलें। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं अपने अपने हिस्से की धूप। दीनानाथ जी बहुत बड़े व्यापारी हैं। उनकी मार्केट में बहुत थाक है। उनकी तीनों दुकानें, 2-3 खोखे उस मार्केट में हैं। उनके घर में धन धान्य सुख समृद्धि कोई कमी नहीं है। यानी हर हाल में वे अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उनके दो बेटे थे जो उनके साथ मार्केट में काम करते थे। उन्होंने दोनों की शादी बहुत धूमधाम से की। बड़े बेटे की रमेश की शादी सुनीता और छोटे बेटे आनंद की शादी ममता से कर दी गई थी। सुनीता ठहरी हुई और शांत स्वभाव की थी और ममता थोड़ी तेज तर्रार और मॉडर्न विचारों वाली लड़की थी। सुनीता ने आते ही अपनी जिम्मेवारी बड़ी खूबी से निभाना शुरू कर दिया था, पर ममता हमेशा काम को ना करने का बहाना ढूंढती थी। सारा काम वह सुनीता के ऊपर डालने की कोशिश करती थी। वह उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाया करती थी। सास सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा करती थी। क्योंकि ममता थोड़े अच्छे खानदान से थी, वह उनको कुछ न कुछ कोई गिफ्ट देकर शांत करवा देती थी। उसने सास को अपनी तरफ ही कर रखा था। सुनीता सब कुछ देखते हुए भी शांत रहती और अपना काम करती रहती थी। रमेश जब सब कुछ देख कर कुछ बोलता तो सुनीता उसे चुप करवा देती थी। इस पर ऊपर वाले का इंसाफ देखिए। धीरे धीरे वक्त बीता तो सुनीता को दो बेटियां और ममता को दो बेटे दी। यह तो ममता के लिए और सोने पर सुहागे वाली बात हो गई। अब तो सास ससुर दोनों ही ममता की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया, क्योंकि ममता ने उनको वंश आगे बढ़ाने का वारिस दे दिया था और सुनीता की हालत और ख़राब हो गई। अब तो बेटों के बहाने ममता और काम ना करने का बहाना मिल गया था। सुनीता की बेटियां जब रोती तो सास सुनीता को खड़े खोटी सुनाती कि सारा दिन रोती रहती हैं, कोई काम ना करने का बहाना सुनीता को मिल जाता है। जबकि सुनीता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देती थी, सारा काम निपटाती तब बच्चों के पास जाती थी। थोड़ा वक्त निकलता, जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए उनके स्कूल में डालने का वक्त आया तो दीनानाथ जी ने लड़कियों को सरकारी स्कूल में डलवाने को कहा और दोनों बेटों को प्राइवेट स्कूल में डलवा दिया। रमेश ने जब अपने पिता से बात की तो दीनानाथ जी ने कहा, बेटों ने तो वंश बढ़ाना है, सारा व्यापार चलाना है, उनको ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। पर बेटियां बेटियां तो पराए घर जान की हैं, उन्होंने पराए घर जाना है, उनको ज़्यादा पढ़ा लिखा के क्या करोगी? अभी खर्चा करोगे तो उनकी शादियों में कितना खर्चा होगा। अब उन पर ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बेटियों की जब किसी की तबीयत खराब होती तो सास कहती काढ़ा दे दे या घर में कोई दवाई पड़ी है तो दे दे, फालतू खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सुनीता चुप हो जाती और अपनी बेटी के पास चली जाती। दीनानाथ जी ने उम्र के हिसाब से अब दोनों बेटों को अपनी अपनी जिम्मेवारी दे दी थी। उन्होंने छोटे बेटे को तो एक दुकान संभालने के लिए दे दी, और क्योंकि उनके दो बेटे हैं अच्छे से संभाल लेगा, पर उन्होंने अपने बड़े बेटे को संभालने के लिए नाम पर एक खोखा दे दिया कि इसकी तो दो बेटियां हैं, वो तो अपने अपने घर चली जाएंगी, वो इतनी बड़ी दुकान लेकर क्या करेगा। रमेश को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि ठीक तो कर रहे हैं तेरे पिताजी, बेटियां तो वैसे ही पराई होती हैं, उनके लिए इतना करके क्या करेगा। इधर आनंद और ममता मज़े से अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। सुनीता ने रमेश को समझाया कि कोई बात नहीं, बेटियां अपना भाग्य लेकर साथ आती हैं, उनकी किस्मत में होगा तो वह पढ़ लिख कर अच्छे घरों में जाएंगी, आप उनकी चिंता मत करो। ममता के इतना समझाने के बाद रमेश थोड़ा चिंता मुक्त हुआ और फिर उसे अपने माता पिता के व्यवहार से बहुत दुख हुआ। वह अपने काम में लग गया
और खूब मेहनत करने लगा। समय बीतता गया। उसका वे छोटा सा व्यापार खोखे का काम बहुत अच्छा चलने लगा। पर आनंद अपने काम में इतने दिलचस्पी से काम नहीं करता था। उसको पता था पिताजी ने सब कुछ मुझे ही तो देना है। वह फॉर्मेलिटी के हिसाब से अपना काम करता था और ममता भी बस अपने बेटों में ही लगी रहती थी। सुनीता अपनी बेटियों के साथ उसके बेटों का भी खूब ध्यान रखती थी, पर यह भी ममता और उसकी सास को अखरता था कि वो इन बच्चों से दूर रहे। जब चारों बच्चे खेल रहे होते तो ममता अपने बच्चों को खींचकर ले जाती। बड़े चाहे जैसे भी हों, उन चारों बच्चों में आपस में काफ़ी प्यार था। जैसे ही माँ इधर उधर होती, दोनों बच्चे फिर अपनी बड़ी माँ और बहनों के साथ खेलने चले जाते थे। उनकी साथ बहुत अच्छा लगता था। सुनीता भी कुछ न कुछ बनाकर चारों बच्चों को खिलाती पिलाती रहती थी। जब पढ़ने का वक्त आता तब भी बच्चों अपनी ताई जी से पढ़ने चले जाते थे। फिर सुनीता चारों बच्चों को इकट्ठे बैठकर पढ़ाती थी। ममता बुड़बुड़ करती रहती थी और अपनी सास से शिकायत करती तो उसकी सास कहती, कोई बात नहीं, अभी तो छोटे हैं, बड़े होने के बाद वो इन्हें पूछेंगे भी नहीं। ममता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती थी। कई बार तो गुस्से में ममता अपने बच्चों पर हाथ भी उठा दिया करती थी और उन्हें जाने से मना करती थी। उनके बारे में उल्टी सीधी बातें भी करती थी। पर बच्चे तो बच्चे हैं, जहाँ से प्यार मिले बच्चे वहीं जाएंगे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे तो मम्मा और दादी के लाड प्यार में दोनों बेटे पढ़ाई से दूर होते गए और उनके कहे में आने लगे। ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं था। अब वह हर समय खेल में ध्यान लगाते थे। कई बार तो स्कूल से भी इतनी शिकायतें आती कि उनका ध्यान पढ़ाई में ना होकर खेल कूद में ज़्यादा है। इस पर दादी उनकी तरफदारी करती थी, कोई बात नहीं, बच्चे तो हैं, थोड़ा बड़े होंगे तो पढ़ लेंगे। वहीं सुनीता की दोनों बेटियां पढ़ाई और खेलकूद में बहुत होशियार थी। स्कूल में उनकी बहुत तारीफ भी होती थी। दोनों अपने छोटे भाइयों को बोलती पढ़ने के लिए, पर अब उनका ध्यान खेल कूद में ज़्यादा हो गया था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और चारों में बहुत फ़र्क आने लगा। ममता खुश होती कि अच्छा है, मेरे बेटे अब इनसे दूर रहते हैं, पढ़ाई तो वो कर ही लेंगे। यह देखकर उसे संतोष होता। जब सुनीता ममता को कहती कि वह अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दे तो वह तुनक जाती कि तुम अपनी बेटियों पर ध्यान दो, मेरे बच्चे सही हैं, वो तो मेरे साथ ही रहेंगे, पर तुम्हारी बेटियां तो पराई हैं, वो तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी, तुम उन पर ध्यान दो, मेरे बच्चों को मुझ पर छोड़ दो। सुनीता सुनकर हैरान रह गई। उसके बाद से सुनीता ने कुछ बोलना ही छोड़ दिया और अपनी बेटियों का ही ध्यान रखती। अब तो दोनों बेटे अपनी माँ और बहनों के पास भी जाने से कतराते थे। दोनों बहनें अपनी माँ को कहती तो वह उन्हें समझाती, कोई बात नहीं, वे अपनी माँ से पढ़ लेते हैं, उन्हें खेलने दो। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होने लगे। एक बेटा 4th में और दूसरा बेटा 5th में आ गया था और सुनीता की दोनों बेटियां भी 9th और 10th में आ गई थी। दोनों पढ़ाई में बहुत होशियार थी। दोनों अपना ट्यूशन जाकर 2-2 घंटे पढ़कर आती, घर में भी पढ़ती और माँ के साथ हाथ में काम में हाथ बटाती थी। ममता के दोनों बेटों की स्कूल से बहुत शिकायतें आती थी, जिसे ममता इग्नोर करती थी। कई बार तो बच्चे अपनी माँ और दादी से भी खूब ऊंची आवाज़ में बात करते और बदतमीजी करते थे, पर ममता फिर भी उन्हें कुछ ना कहती। इम्तिहान आने वाले थे, पर उसके बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वे हमेशा शरारतें करते थे। एक दिन स्कूल में खेलते खेलते ममता के बड़े बेटा सीढ़ियों से गिर जाता है और उसके सिर पर काफ़ी चोट आती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और उसके घर में खबर कर दी जाती है। पूरे परिवार वाले अस्पताल पहुंचते हैं। वह अभी भी बेहोश था, उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने बताया था कि काफ़ी गहरी चोट आई है, उसे ठीक होने में टाइम लगेगा। पूरा परिवार सारा दिन रात इसके आगे पीछे रहा। उसे घर लाया गया तो वो बहुत कमज़ोर हो गया था। धीरे धीरे रिकवरी होने लगी। कुछ ही दिनों के बाद उसे फिट पड़ने लगे। जब डॉक्टर को दिखाया गया और सीटी स्कैन करवाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि सर पर लगी चोट की वजह से हो रहा है। उसकी दवाइयाँ अब लगातार चलेंगी, इसका बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उसे कुछ समय के लिए अकेला ना छोड़ा जाए। ममता को रो रो कर बुरा हाल था। इस हालत में सुनीता ने उसे खूब संभाला। दोनों बहनें भी काफ़ी देखभाल करती थी अपने भाई की। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया।
रिकवर हुआ। अब वह स्कूल जाने लगा। दवाइयाँ लगातार जारी थी। स्कूल टीचर को कह दिया था कि इसका ध्यान रखा जाए। स्कूल में टीचर देखते और घर में परिवार तो था ही। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा था। ममता के छोटे बेटे को एक बहुत मोटा चश्मा लगवाना पड़ा था क्योंकि मोबाइल की आदत बहुत थी। कितनी कितनी देर तक वह मोबाइल देखने में लगा रहता था। इसी चक्कर में उसे चश्मा लगवाना पड़ा। डॉक्टर ने बोला था अगर चश्मा ना लगवाया तो नंबर और बढ़ सकता है। अब ममता के दोनों बेटों का ध्यान रखना बहुत पड़ता था। डॉक्टर ने मोबाइल देखने का अल्टीमेटम दे दिया था, पर वह जिद करके मोबाइल देखता ही रहता था। उसके दोनों बेटे बहुत जिद्दी हो गए थे। वह ममता या अपने पापा की कोई बात नहीं मानते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। ममता और उसकी सास ससुर को अभी भी अपने पोतों पर नाज था। खूब लाड प्यार करते थे। उन्हें कुछ भी मांगने पर कुछ भी लाकर दे दिया जाता था। वहीं सुनीता की बेटियों के साथ अभी भी भेदभाव किया जाता था, पर अब उनको आदत पड़ गई थी कि जब हमारी माँ के साथ इतना भेदभाव किया जाता है तो हमारे साथ तो होना ही है। इन बातों को वह इग्नोर करती और अपनी माँ का हाथ बटाती, समय पर पढ़ती और माँ से सही सही बात सीखती थी। समय व्यतीत होता जा रहा था। बेटियाँ और दोनों बेटे बड़े होते जा रहे थे। दोनों बेटे स्कूल ख़त्म होने के बाद दुकान पर ही बैठ गए थे क्योंकि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। यहाँ पर सुनीता की एक बेटी ने मेडिकल में एडमिशन लिया और दूसरी ने गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई शुरू कर दी। घर में सास ससुर ने खूब शोर मचाया। पढ़ाई घर की है, उनके ऊपर फालतू खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर की लड़कियां नौकरी नहीं करती, मैं फालतू का खर्च नहीं कर सकता। पर सुनीता और रमेश ने बहुत समझाया, अब ज़माना बदल गया है। मैं अपनी बेटी को जो वह चाहती हैं खूब पढ़ा लिखा कर वहीं बनाऊंगा। आपसे पैसे नहीं लूँगा, जो मैं कमाता हूँ उसी में कर लूँगा, पर अपनी बेटियों की चाहत ज़रूर पूरी करूँगा। इतना होने के बाद ममता ने सुनीता को कोई साथ ना दिया, बस अपने बेटों पर इतराती रही। बेटियां धीरे धीरे समय के साथ कामयाब होती चली गई। जैसे जैसे सुनीता और रमेश ने उन पर खर्चा करके उनको इतनी मेहनत से पढ़ाया कि लड़कियां कामयाब हो गई। पढ़ाई के बाद एक बेटी डॉक्टर बनी और दूसरी बेटी को गवर्नमेंट जॉब लग गई। यह देखकर ममता और भी जलन से भरपूर हो गई। उसने अपने सास ससुर को और भड़काना शुरू कर दिया। अब इनकी शादी में बहुत खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पर है, इन्हें ज़्यादा दहेज देने की भी ज़रूरत नहीं है। शादी पर ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी शादी कर दो ताकि ज़्यादा खर्चा ना हो। सास ससुर वैसे ही उसकी बात मानते थे और उसकी बातों में आ गए। उन्होंने सुनीता और उमेश को कह दिया कि दोनों बेटी की शादी पर सिर्फ 10-10 लाख ही खर्चा किया जाएगा, इससे 1 रुपया भी ऊपर नहीं लगेगा। सुनीता और उमेश हैरान रह गए। उन्होंने कहा, पिताजी इतनी प्रॉपर्टी होते हुए मैं अपनी बेटी को कुछ ना दूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है। पिताजी बोले, ये मेरी जायदाद है, मेरा मन जो करेगा वैसे ही होगा। पढ़ाई में इतना पैसा लग गया है, अब शादी पर ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, जितना बोला है उतना ही होगा। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुनीता और रमेश अपने कमरे में दुखी होकर बैठे थे। इतनी देर में उनकी दोनों बेटियां घर में वापस आती हैं। कमरे में अपनी माँ और बाप को देखकर चिंतित हो जाती हैं और माँ से पूछने लगी, क्या बात है माँ, क्या हुआ, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं। रमेश बात को टालता है पर बेटियां नहीं मानती। ज़बरदस्ती करने पर सुनीता बताती है कि दादाजी ने क्या क्या बोला है। इतना सुनते ही दोनों गंभीर हो जाती हैं और कहती हैं कि माँ, दादाजी और दादी जी ने हमें अपने घर का बोझ ही समझा है। कभी हमें वो प्यार नहीं मिला जो दोनों भाइयों को मिला है। हम बहुत उदास होती कि हमारे में इतना फ़र्क क्यों किया जाता है, पर ऊपर वाले ने हमें इतना पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया और हमें अपनी मनचाही पोस्ट पर मिली। भगवान जी ने अभी हमारे दिल की भावनाओं को समझा है और हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। अब आगे भी भगवान जी हमारे साथ देंगे। हम शादी भी उससे ही करेंगे जो दहेज विरोधी हो और मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा की तरह ध्यान रखें। आप चिंता मत कीजिए, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। उनकी बात सुनकर सुनीता और रमेश दोनों ही को थोड़ा धैर्य बंधा कि हमारी बेटियां इतनी समझदार हैं जो हमें इतना समझती हैं। वक्त बीता
और दोनों बेटियों के लिए अच्छे अच्छे परिवार का रिश्ता आए। दोनों परिवार भी अच्छे धन दौलत वाले परिवार थे। जब वह लोग आए तो बेटियों ने दोनों ने अपनी अपनी शर्तें रखी, जो दोनों परिवारों ने वक्त ना लगाते हुए खुशी खुशी मान लिया और कहा, जब बेटियां अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझ सकती हैं तो दामाद क्यों अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह इज्जत नहीं दे सकते। सुनीता और रमेश ने अपनी दोनों बेटियों की साधारण तरीके से शादी की। दोनों बेटियां अपने ससुराल में बहुत खुश थे और सुनीता और रमेश को का दोनों बड़े ध्यान रखते थे। यह देखकर ममता ऊपर से बहुत खुश थी, पर अंदर ही अंदर उसमें आग जल रही थी। यह कैसे हो सकता है, दोनों इतने अच्छे घरों में कैसे चली गई। पर इससे ज़्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि अब सारी जायदाद मेरे बेटों की है। दोस्तों, आज के वक्त में बेटों और बेटियों में कोई इतना कैसे फ़र्क कर सकता है। आज बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं, पर आज भी हमारे समाज की सोच बहुत छोटी है कि बेटी तो पराया धन है, उसने तो दूसरे घर जाना है, तो इतना खर्चा क्यों करना। लिमिट में खर्चा करना चाहिए, बेटियों पर लगाम लगाएं। लेकिन यह सब एक परिवार में होता है तो बहुत अजीब लगता है कि बेटियों को इतना छोटा ना समझें। ऊपर वाले की जब लाठी चलती है तो आवाज़ नहीं होती, पर लोगों को उसकी समझ भी नहीं आती। दोस्तों, जैसे इस कहानी में हुआ कि बड़े बेटों की फिट पड़ना, छोटे बेटे को इतना मोटा चश्मा लगना, फिर भी पैसों के लालच में बेटियों की बेकदरी करना, बेइज्जती करना, उन्हें वह प्यार नहीं मिल पाता जो उनके हिस्से का है। इसलिए दोस्तों, सोच बदलो तो दुनिया भी बदलेगी। आप अपनी बेटी को बोझ ना समझें। बेटा और बेटी बराबर है, उनको एक जैसा ही सम्मान दे, इज्जत दे। दोस्तों, यह कहानी अपने अपने हिस्से की धूप आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेशन में राधे राधे तो बनता है वह जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।